हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर आपकी वाइफ़ आपका घर छोड़ के अपने पियर चली गई है, पियर जाके बैठ गई है और उसको 5 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया है, तो फिर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पति के दिमाग में ये रहता है कि मैं पहले केस करूँ या फिर अपनी पत्नी को केस करने दूँ, उसके बाद में मैं केस करूँगा। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादातर हम देखने में मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कोई भी केस अपनी पत्नी के खिलाफ पहले नहीं करना है। ठीक है? हालाँकि आप चाहे तो सेक्शन 9 का केस आप लगा सकते हैं, उसको बुलाने के लिए, लेकिन वो आप कभी भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में कोई केस तो नहीं किया है, क्योंकि अब इसको एक फ़ॉर्मेट से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए पत्नी जो अगर आपके खिलाफ केस करेगी, तो वो खुद ही अपना वकील बनने की कोशिश करेगी। आपने अभी तक कोई केस नहीं किया है। पत्नी क्या कर रही है कि 5 महीने, 6 महीने हो गए, उसको लोग उल्टी-सुल्टी सलाह दे रहे हैं, तो वो क्या करेगी आपको सबक सिखाने सिखाने के लिए वो आपके ऊपर केस करेगी 498 ए का। पुलिस थाने जाएगी, वहाँ पे वो किसी से सलाह लेगी और जो है, वो जो एलिगेशन लगाएगी उसमें प्रॉपर बातें नहीं लिख पाएगी। क्योंकि वो अपना वकील खुद बनने की कोशिश करेगी और उसमें वो एलिगेशन भी इतने जो है स्ट्रॉन्ग वाले नहीं लगाएगी, वो ये सोचेगी कि यार उसको तो सिर्फ़ सबक सिखाना है, ये बात नहीं लिखती हूँ, इस तरह के स्ट्रॉन्ग एलिगेशन नहीं लगाऊँगी मैं। तो सिंपल तरह की एक एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करवाएगी और उससे आप आराम से बच सकते हैं, ठीक है? और लेकिन अगर आपने उसके ऊपर सेक्शन 9 का केस कर दिया, उसको बुलाने के लिए केस कर दिया, आप तो उसको रखना चाहते हैं, आपने तो भले के लिए केस किया, लेकिन उसके दिमाग में क्या आएगा? कि यार इसने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब तो मैं भी इसको सबक सिखा के रहूँगी। तो वो क्या करेगी, जाएगी एक अच्छे वकील साहब के पास में, उनसे अच्छी वाली सलाह लेगी और फिर आपके ऊपर अच्छे-अच्छे वाले केस करेगी, स्ट्रॉन्ग वाले केस करेगी। फिर उसके बाद में वो सारी चीज़ें आपको और आपके परिवार को फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं अगर आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आपको केस नहीं करना है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो रिश्ता है, उसके बचने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हो जाते हैं। क्योंकि जो पति और पत्नी का झगड़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटी-मोटी बातों को लेकर ही होता है, जिन बातों का कोई आधार ही नहीं होता है। उन बातों को लेकर पति और पत्नी में झगड़े होते हैं और उनके बीच में दूरियाँ बढ़ती है। पत्नी अपने जाके पीहर में बैठ जाती है, तो पति वहाँ से केस करता है, फिर पत्नी वहाँ से केस करती है। इन द एंड 5 साल, 10 साल केस लड़ने के बाद में करना उनको वही है, साथ में रहेंगे। लेकिन मुकदमेबाज़ी में टाइम भी खराब होगा दोनों तरफ से और पैसा भी लगेगा दोनों तरफ से और जो बदनामी होगी वो अलग। और जो आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, वो चीज़ें अलग, ठीक है? अगर आपके बच्चे हैं, तो बच्चों का भविष्य भी आपका खराब हो सकता है। तो इसलिए सेक्शन 9 का केस आप कभी भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि उसको लाने के लिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसको बुलाया जाए, उससे बातचीत की जाए, हो सके तो आप जाएँ, अपने परिवार वालों के साथ में जाएँ, अपने जो समाज के लोगों के साथ में जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में आपकी वाइफ़ के खिलाफ एविडेंस है, अच्छे वाले एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग वाले एविडेंस है आपके वाइफ़ के खिलाफ में, तो भी आपको उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है, आप उनको बचा के रखना है। जैसे ही वो अगर केस करती है, तो आपको उन फैक्ट्स को सामने लाना है। उससे पहले आपको वो सब चीज़ें छुपा के रखनी है, क्योंकि छुपा के रखोगे तो आपका घर बचने की संभावना ज़्यादा रहेगी। चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगे, उसको सामने लाएँगे दुनिया के, तो फिर वो भी कई सारी चीज़ें आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगी, जो चीज़ें नहीं होंगी, वो भी लगाएगी। कई बार तो हमने एफआईआरों में ये भी देखा है दोस्तों, कि जो हस्बैंड का जो फादर है, मतलब लड़की का ससुर जो होता है, उसके खिलाफ में 354 तक के केस भी लगते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब इस तरह की जो है हदें चली पार की जाती हैं, इस तरह के मैटर चले जाते हैं 354 तक एक ससुर के खिलाफ में, तो फिर वो उसको अपने घर पे वापस लाने की कैसे सोच सकता है? वो आपको भी यही कहेगा कि जो लड़की इस हद तक गिर सकती है, आप उसको कैसे ला सकते हैं? आप इसको छोड़ दें, मैं आपकी दूसरी शादी करा दूँगा या आप कहीं और शादी कर लें। ठीक है? इसलिए आपको सेक्शन 9 का एलिगेशन नहीं लगाना है उसके ऊपर और आपने मान लीजिए भरकस प्रयास कर लिए, आपने जितनी भी आपकी आपकी कोशिश थी वो आपने कर ली, आपकी पत्नी नहीं आ रही है, तो आप उसके लीगल नोटिस भेजें। एक वकील के थ्रू लीगल नोटिस भेजें, उस लीगल नोटिस में भी आपको उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना है। कोई पुरानी बातें उसमें लानी नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल एक लीगल नोटिस उसको बुलाने के लिए भेजना है और अगर वो लीगल नोटिस से भी नहीं आती है, तो फिर आप सेक्शन 9 का केस लगाएँ उसके ऊपर। सेक्शन 9 का केस या फिर दूसरा आप सीधा तलाक का केस लगा सकते हैं। जैसे ही तलाक का केस लगाएँगे तो वो सोचेगी यार मैं तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सबक सिखाना चाहती थी, ये तो फिर मामला थोड़ा उल्टा हो गया। ये तो तलाक देने की बात पे आ गया। तो फिर हो सकता है कि वो भागी-भागी चली आएगी और आपके साथ में रहने लग जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप बच्चों से भी प्यार से रहें, बच्चों से के ज़रिए भी कोशिश करें कि उनके ज़रिए और आपका रिश्ता बैठ जाए, आपकी वाइफ़ जो है आपके घर पे आ जाए। तो दोस्तों, मेरी जो इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, ये समझाना आपको कि आपको पहले केस करना है या आप अपनी पत्नी का वेट करें कि वो केस करेगी।
वो केस करेगी तो आपके पास तो एविडेंस हैं, आप उनको कभी भी उसके सामने ला सकते हैं और अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आप केस करेंगे तो वो जो चीज़ें सामने लाएँगी, फिर उससे क्या दिक्कत होगी और आपको, आपके परिवार वालों को, और आपका रिश्ता जो बनने की स्थिति में था पहले, अब शायद नहीं बन पाएगा। और इन द एंड बन भी पाएगा तो आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, उसको खर्चा देना पड़ेगा, खर्चा नहीं दोगे तो वसूलियाँ लगाएगी और आपको एविडेंस के लिए कोर्ट में बार-बार में पेशों पे हाज़िर होना पड़ेगा। और भी कई सारी कानूनी समस्याएँ होगी। जब इतना सब कुछ जो है खिचड़ी बन जाएगी किसी रिश्ते में, तो फिर वो रिश्ता वापस बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि वाइफ़ को केस करने दें, आपको चला के केस नहीं करना है। आप और सिर्फ़ कोशिश करते रहिए उसको लाने की। जब आपको लगे कि ये कोशिश नाकाम हो रही है, बार-बार में आप जा रहे हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या फिर आपकी वाइफ़ का कुछ और दिमाग चल रहा है, उसका कहीं और अफ़ेयर हो गया, या फिर वो आपको सिर्फ़ तंग परेशान करना चाहती है, तो फिर बात अलग है। तो फिर आप सीधा तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा के अपने इस रिश्ते को उस तरह से हैंडल कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। आपकी पत्नी है, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, इसलिए रिसर्च करें इन सब चीज़ों के बारे में और कोशिश करें कि आपके रिश्ते को बचाया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको कब किस तरह के स्टेप इस मैट्रिमोनियल मैटर में उठाने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक कानूनी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।